दोस्तों नमस्कार। किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक तो एफआईआर का नाम सुनते ही डर जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है किसी थाने में, उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर कब दर्ज हुई है, किसने एफआईआर दर्ज की है, इन सारी जानकारियों के बारे में आपको जानकारी कैसे मिलेगी। तो उसके लिए तीन रास्ते हैं। नंबर एक कि या तो आपका कोई वकील हो जो जाकर उस थाने से पता कर सके कि आपके खिलाफ किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरा, आपका कोई जानने वाला हो जो उस एफआईआर में जो आरोपी ना हो, वो जाकर थाने से पता कर सकता है कि आपके खिलाफ किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। या तीसरा रास्ता है कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वो एफआईआर कोर्ट में सबमिट की जाती है, तो कोर्ट के माध्यम से आप उस एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। लेकिन मन में ये सवाल है कि अगर स्वयं आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं पुलिस वाला आपको बैठा न ले थाने के अंदर, कहीं आपको गिरफ्तार न कर ले। तो ये तीन ऐसे रास्ते हैं जिससे आपको एफआईआर मिल सकती है। अब सवाल ये है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है आपके खिलाफ, क्या वो बेलेबल ऑफेंस है? अगर बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस वाले को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो जाहिर सी बात है कि वो 7 साल या 7 साल से ज्यादा का होगा, तो उसमें पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर सकता है। तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है क्या वह 7 साल तक की है या 7 साल से ज्यादा की धाराओं में है। अगर वो एफआईआर आपके खिलाफ जो दर्ज हुई है वो 7 साल से कम की सजा में है, तो अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जिसमें एक स्पष्ट कहा गया है कि 7 साल या 7 साल से कम की सजा वाले जो अपराध होते हैं, अगर उस सेक्शन के अंतर्गत कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो एक ग्राउंड होना चाहिए किसी को गिरफ्तार करने के लिए, अदरवाइज उसको गिरफ्तार ना किया जाए। तो एक ग्राउंड आईओ को या पुलिस वाले को देना पड़ता है अगर आपको गिरफ्तार कर रहा है, और वो एक तरीके से वैल्यूएबल ग्राउंड होना चाहिए, एक तरीके से ऐसा ग्राउंड होना चाहिए जो कोर्ट को लगे कि हाँ इनकी गिरफ्तारी जरूरी थी। तो अगर 7 साल या 7 साल से कम की सजा वाली जो एफआईआर दर्ज की गई है तो जाहिर सी बात है आपको हाई कोर्ट से स्टे मिल सकता है, आपकी गिरफ्तारी पे रोक लग सकती है। दूसरा, अगर 7 साल से ज्यादा की सजा वाले एफआईआर हुई है तो आप उसमें हाई कोर्ट जाकर या सेशन कोर्ट से आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। ये मोटे मोटे तौर पे आप देखते हैं कि कॉमन जो एक प्रैक्टिस है, खास करके बैड प्रैक्टिस है, कि जब भी हमारे ऊपर कोई एफआईआर होती है हम प्रयास करते हैं कि इसको हम थाने के पुलिस वाले से संपर्क करके इसको मामले को कैसे जैसे तैसे रफा दफा करें, लेकिन ये बैड प्रैक्टिस है। इस तरफ जब आप मूव करते हैं, क्योंकि हमारे एक क्लाइंट का फोन आया, हमारे क्लाइंट के ऊपर 419-20 में एफआईआर दर्ज हुई जो 7 साल से कम की सजा वाले धाराएं लगी थी। अब उसने आईओ को संपर्क किया, जो उस एफआईआर में आईओ पॉइंट था। जब वो आईओ के संपर्क में आता है तो आईओ ने कहा कि भाई 25,000 रुपए आप मुझे दे दो, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। मेरे क्लाइंट ने उसको 25,000 रुपए दे दिए, लेकिन इत्तेफाक से 4 दिन के बाद उस आईओ का ट्रांसफर हो गया दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो जाहिर सी बात है उस एफआईआर के अंतर्गत नया आईओ अपॉइंट किया गया। जो नया आईओ अपॉइंट हुआ उसने भी हमारे क्लाइंट को संपर्क किया और उससे कहा कि अगर आप कुछ ले दो लोगे तो जाहिर सी बात है मैं आपको कोऑपरेट करूंगा। फिर मेरा क्लाइंट मेरे पास आया। तो जाहिर सी बात है अगर कोई एफआईआर जब भी आपके खिलाफ होती है तो आप पहला प्रयास करिए, आप कोर्ट की शरण में जाइए अपनी धाराओं को देखते हुए, क्योंकि कोर्ट की आप शरण में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके साथ न्याय होगा। मैट्रिमोनियल केसेस में आप देखते हैं पति पत्नी के ऊपर एफआईआर करा रही है, पत्नी पति के ऊपर एफआईआर करा रहे हैं। ऐसे केसेस में आपको अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके लाइट में पुलिस वाले ज्यादातर रिलीफ देते हैं और उसके लाइट में हाई कोर्ट भी आपको रिलीफ देता है।